यस सर। यस सर। चलिए, अब इसमें चैलेंज क्या है जो मुझे लगता है देखना भी दिखेगा आपको, इसमें थोड़े वर्ड होते हैं ना, उसके उच्चारण करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्यों हो जाती है? क्योंकि वी आर नॉर्थ इंडियन, तो साउथ के जो वर्ड होते हैं, वो हमारा उच्चारण उसमें सही नहीं आता है। और ऑब्वियसली हमें एग्ज़ाम में पेपर देना है, तो पेपर में कोई ऑडियो तो पेपर होता नहीं है आपका कि आपने उच्चारण पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है? क्वेश्चन है इसमें चैलेंजिंग पता क्या होता है? प्री तो चैलेंजिंग नहीं है क्योंकि उसमें आपको स्पेलिंग का भी ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है। चैलेंजिंग होता है मीन्स। और आपको पता है, आप अगर भारत की जो लैंग्वेज है, अब साउथ इंडिया भारत में आता नहीं आता? आता है ना? तो भारत से यस सर। संबंधित आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे बाहर के कोई लैटिन वर्ड होते हैं, उसमें आप थोड़ा बहुत इधर-उधर करेंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे आई गेस। परंतु भारत के जो वर्ड्स होते हैं, उसमें आपने लैंग्वेज याद रखनी है, उनके एक-एक वर्ड याद रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो संगम ऐज में सबसे बड़ा चैलेंज जो आने वाला है, वो है इसके भाषा, मतलब भाषा तो नहीं बोलूँगा, इसका उच्चारण, सबसे पहला तो इसका प्रोनंसिएशन, दूसरा चैलेंज है इसकी स्पेलिंग अपनी याद रखनी होती है। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। होता आसान है, पता नहीं लोग इसे टफ क्यों कहते हैं, पर जो टफ है मैंने बता दिया। अब देखो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे संगम ऐज। तो संगम ऐज को समझने के लिए यहाँ पर हमें पहले समझना पड़ेगा मूवेंदर शब्द क्या होता है। आई होप इसे मूवेंदर ही कहते होंगे। तो ये MUVENDAR, तो इंग्लिश के हिसाब से मैं इसे मूवेंदर बोल रहा हूँ। ये मूवेंदर शब्द का क्या मतलब होता है? मूवेंदर शब्द का मतलब होता है 3 तमिल रूलिंग फैमिलीज़, 3 तमिल में जिन्होंने रूल किया, 3 फैमिली ने। वो 3 फैमिली क्या थी आपकी? वो 3 फैमिली थी आपके चेरास, ये दिख रहा होगा आपको, पांड्यास और चोलास। ये 3 जो फैमिली है जिन्होंने ये वाला एरिया को, जो पेनिनसुलर इंडिया का जो टिप दिख रहा है आपको ये वाला, इसको इन्होंने रूल किया था। और इसमें इन तीनों में सबसे जो पावरफुल बने थे वो चोला बने थे। परंतु इन तीनों को मिलके क्या बोला जाता है? मूवेंडर। ये भी आपका क्वेश्चन तैयार हो गया कि मूवेंडर कौन है? इसका मतलब क्या होता है? 3 तमिल रूलिंग फैमिलीज़ वर नोन एज़ मूवेंडर। क्या मैं समझा पाया? क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। द मूवेंडर क्या है? नोन एज़ मूवेंडर, द 3 क्राउन किंग्स, द चेरास, चोलास एंड पांड्यास। और इसका ये भी याद रखना है, चेरास जो थे, इनका जो एम्बलम था वो धनुष और बाण था। चोलास का जो एम्बलम था वो टाइगर था। एक सेकंड गाइस, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हाँ, मैंने क्या बोला आपको? यहाँ पर आपने ध्यान देना है। चोलास का क्या है? टाइगर। और हमारा जो लास्ट है पांड्यास, इनका है फिश। एम्बलम क्या है? फिश। ये यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे। ये है चेरास का, ये है चोलास का और ये है पांड्यास का। तो ये तीनों को मिलकर एक शब्द बाहर आता है, मूवेंडर उसे हम कहते हैं। क्या मैं समझा पाया? यस सर। सभी को समझ में आ गया? और ये आपने एम्बलम भी याद रखने हैं इनके। चलिए, और ये जो संगम एज है, यानी कि जो मूवेंडर है, संगम एज के अंडर 3 फैमिलीज़ आती हैं, मूवेंडर। उनका जो टाइम पीरियड है वो है 300 बीसी से 300 सी, यानी कि 600 सालों का। ये भी क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलिए, अब आ जाओ, ज़रा पढ़ते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पहली स्लाइड है आपको मिलता है कि जो संगम एज है, इसको हम कहीं न कहीं जो कॉमन एरा है, उसकी फर्स्ट 3 सेंचुरी तक मानते हैं। बिल्कुल अभी हमने देखा 300 बीसी से 300 सीई। और 1 सेंचुरी में कितने साल होते हैं? 100। तो ये 3 सेंचुरीज़ हो गई और ये भी कितनी हो गई? 3 सेंचुरीज़। तो ये बात सही है कि फर्स्ट 3 सेंचुरी ऑफ सीई, फर्स्ट 3 सेंचुरी ऑफ सीई में हमें दिखता है कि वो संगम पीरियड है, ठीक है? और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? ये हमने इन्फॉर्मेशन निकाल ली है संगम साहित्य से, संगम लिटरेचर। क्योंकि आपको पता ही है साउथ इंडियन पढ़ने में काफ़ी आगे रहते हैं। तो इन लोगों ने जो भी किया उसमें इन्होंने साहित्य बनाया। तो वहीं से हमें डेटा निकलता है। तो उस आधार पे हम कहते हैं, कि जो संगम एज है वो कहाँ तक गई? 3rd 300 सीई तक। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोग को? यस सर। चलिए। अब यहाँ पर एक विवाद है कि कहीं न कहीं अशोका के कुछ हमें जो पिलर्स मिलते हैं, आप जानते ही हैं हमारे अशोक ने काफ़ी मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, काफ़ी उन्होंने अभिलेखों को फैलाया था। तो वहाँ पर भी हमें कुछ संगम एज से संबंधित डेटा मिलता है। संगम एज से संबंधित डेटा मिलता है। तो कहने का ये मतलब है, अगर मैं अशोक का टाइम पीरियड देखूँ, तो अशोक का टाइम पीरियड अराउंड 261 मान लेते हैं क्योंकि कलिंगा का युद्ध लड़ा था इन्होंने, है ना? हुँ। तो हम कह सकते हैं कि इस समय पर भी हमें कहीं न कहीं संगम से संबंधित कुछ राजा लोग मिले हैं, साहित्य मिला है। इसीलिए आपने देखा होगा हम इस टाइम पीरियड को क्या रखते हैं, 300 बीसी से 300 सीई। जी। अब हमने क्या सीखा, 300 सीई का जो डेटा है वो तो हमें कहाँ से मिलता है? खुद संगम लिटरेचर से। कहाँ से मिलता है? खुद संगम लिटरेचर से। और जो ये लिटरेचर। वाला डेटा मिलता है, इसको हम कहाँ से लेते हैं? क्योंकि अशोका के जो अभिलेख हैं, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उससे हमारे काफ़ी राजाओं के नाम मिलते हैं जो किससे जुड़े हुए हैं? संगम एज से। समझ में आई आप लोग को ये बात मेरी? यस सर। इसीलिए इसको क्या रखा गया है, 300 बीसी से लेकर 300 सीई। येस और नो? तो मुझे उम्मीद है अब आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। कभी आप मेंस लिखते हैं, तो आप इसको कह सकते हैं कि 300 बीसी हमने इसलिए रखा है, क्योंकि अशोक के अभिलेखों से यहाँ के राजाओं का ज़िक्र मिलता है। और 300 सीई हमने क्यों रखा है? क्योंकि जो खुद साहित्य है इनका, संगम का, वहाँ से भी हमें ये डेटा मिलता है। क्लियर? एक बार बता दीजिए गाइस, क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया है कि मूवेंडर क्या है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उसमें हमें किसका नाम मिलता है? सातियापुत्र, ठीक है? किसका नाम मिलता है? सातियापुत्र, जैसे मैंने आपको बताया था। और कहीं न कहीं कुछ स्कॉलर्स इसे वैलिड चीफ मानते हैं, वैलिड चीफ। अब ये वैलिड चीफ क्या होता है? वैलिड का क्या मतलब होता है? वैलिड का मतलब होता है, असल में वैलिड का मतलब होता है, असल में ऐसा आदमी जिसके